हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मौसम चल रहा है ऐसा ही, तो अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का भी और बच्चों का भी, क्योंकि बच्चों के को जल्दी जो है बुखार वगैरह कुछ भी हो जल्दी लग जाता है एक दूसरे से। तो अपना और बच्चों का सभी का ख्याल रखें। तो मैं ये खाना वगैरह बना करके बस मैं साथ ही जो है मशीन लगा देती हूँ, फिर धुलते रहते हैं, इनको निकालती रहती हूँ, फिर आराम से बैठ करके निकाल देती हूँ एक बारी, बार बार नहीं बैठना पड़ता। तो मैं ये किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया था और ये मैं कपड़े निकालने लगी हूँ। ये भी धुल के थे, बाकी बस मशीन में एक बेड शीट पड़ी हुई थी, वो धुलने लग रही थी, उसको मैं मशीन में ही निकाल दूँगी, पानी चला करके वहीं से ही निकल जाएगी। तो ये कपड़े हो जाते ही हैं रोज़ के ही, मतलब लगाती मैं 2 दिन में हूँ मशीन इकट्ठे कर करके, 2 दिन के इकट्ठे करके धुल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, बाकी बचे हैं ये सिर्फ सिवाय की पैंट, इस पे ब्रश लगाना पड़ता है, और पापा जी के कुर्ते पे भी, क्योंकि ये वाइट हैं तो ये गंदे हो जाते हैं ज़्यादा कर, मतलब मशीन में भी साफ़ नहीं होते। तो इन पे ब्रश लगा करके मैं इनको भी जो नील डालने के हैं, मतलब नील देने के हैं, उनको अलग रख लूँगी, और जो ऐसे ही सुखाती हूँ मतलब बिना नील के, जैसे सिवाय की पैंट है वगैरह, इनमें मैं नहीं देती। बस पापा जी के बनियान और पजामों में दे जाता है अधिकतर तो हमारे यहाँ, और मैं नहीं दिया जाता, इनमें भी नील दे करके मैं रख दूँगी। साथ में मेरी चप्पलों का भी हो जाता है, पैरों का भी काम हो जाता है जब मैं पानी में को निकालती हूँ साफ़ करने का। तो ये सारे कपड़े निकल गए हैं और मैं नए मशीन में डाल दिए। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा सुबह से, और अब बारिश हो रही तेज़ बढ़िया, और हवा भी अच्छी चल रही है। तो जो है गर्मी से बहुत राहत से मिली, और बीमारियों से भी मिलेगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी से बुखार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बीमारियाँ से हो रही थोड़ा मौसम बारिश होगी तो मौसम में थोड़ा ठंडापन सा होगा, तो इससे बीमारियाँ भी दूर होंगी और यह राहत भी मिलेगी गर्मी से। तो बच्चे आ गए थे, बच्चों का एग्ज़ाम है था आज शुरू का ही, तो मैं उनको दे देती हूँ खाना, ये खेल रहे अभी कमरे में, और हवा तो अच्छी चल रही है, अब जब बिल्कुल ठीक लग रहा, नहीं तो गर्मी में बिल्कुल परेशान हो रहे थे, इतनी गर्मी होती जा रही ना रोज़ की रोज़ बहुत ज़्यादा। और खाने में बनाया है मैंने अरहर की दाल और चावल रोटी। तो कपड़े वगैरह धुले बस, और पोछा जो है आज किचन में ही लगाया है, बाहर नहीं लगाया क्योंकि बारिश हो रही है, और बस किचन में लगा दिया। बाहर तो भी गिल्ला रहेगा ही, जब बारिश हो रही तो बाद में देख लूँगी जब बारिश रुक जाएगी। बाहर भी थोड़ा ठंडा सा मौसम हुआ तो मैं सोच रही हूँ, ये देखो अलमारियों की क्या हालत है रखी, इन्होंने पेपर लटका के दोनों ने नीचे से ही चढ़े हैं, आधे इन्हें खींच दें हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है आए हफ्ते, बस इनमें पेपर बिछाते रहो, ये हालत रहती है इनकी। ये देखो मोड़ रखा है मैंने, कल इतना लटका दिया इन्होंने, ऐसे पूरे कमरे की ऐसी हालत रहती है। तो जो है अलमारियों का, और ये पर्दे उतार दूँगी, इनको मैं धुल दूँगी कल, और अलमारियों में बिछा दूँ ये पेपर, और अच्छे से लगा दूँ, सारा सामान फैला के रखते हैं, बिल्कुल सामान इतना नहीं होता जितना ये फैला देते हैं। हम जब खेलते हैं पेंसिल भी तो उतारते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं। तो बस अब लग जाती हूँ काम पे, लग जाएगा 1 घंटा करने में इनको सेट जी। आज लग गई हूँ, ठंड से का मौसम है थोड़ा, और टाइम भी है था आज मेरे पास में, तो मैं ये लग गई हूँ दोपहर के बाद ही ये रूम की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उतारे हैं पर्दे, क्योंकि पर्दे भी जो है गंदे हो रहे थे धुलने के, तो ये उतार दिए। बाकी जो है सिवाय की गाड़ी आई थी, इन्होंने सेल भी डाला इसमें ला करके, रिमोट में भी और उसमें भी, ये चलनी तब भी नहीं चली, तो ये रखी थी ऐसे ही। मैं बोली, मैंने कहा बेटे ये ऐसे ही रखी है ना चलती है, इसके सेल निकाल दूँ मैं, और ये सेल तो काम आ जाएंगे कहीं में भी, और इसको फेंक देती हूँ। तो ये फेंक दी थी मैंने, बोले थे कि फेंक दो मम्मा जी, हम हमारे पास और खिलौने हैं उनसे खेल लेंगे। तो ये अलमारी के ऊपर वाली का सारा सामान उतार करके झाड़ू से साफ़ करके मैंने पेपर बिछा दिया, और जो सामान इसमें रखना है वो रख दूँगी मैं, मतलब जो ऊपर का है था रखने का, कुछ ये बॉक्स वगैरह ही हैं, जैसे दूसरी ये डिश है हमारी वो है, और बच्चों की गुल्लक वगैरह 1-2 इनके सिलेबस वगैरह हैं बच्चों के, यही सामान रखा है बस। तो ये लगा रहा हेडफोन, मैंने कहा बेटे नहीं है, थोड़ा सा एक साइड से इसकी जो फोम होती है इसके अंदर वो निकल गई थी, तो मैंने कहा बेटे रख दो उसको सही कराएंगे।
तो ये अब आ जाते हैं नीचे की अलमारी की बारी। तो इसका भी सामान उतार दिया मैंने। और ये पेंटिंग जो है इसको सिवाय साफ़ करेगा। और देखते ही मेरे दवाई भी याद आ गई है अपने हाथ की कि आज मैंने ली नहीं है, तो मैं दवाई भी ले रही थी। फिर ये जैसे हाथ में मेरे अजीब सी तरह हो जाता है, चींटियाँ सी काटती हैं और फिर सुन्न सा हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये दवाई मैं ले लूँगी। और ये ओम जो ये है कपल वाला है, इसको बोला मम्मा जी ये आपका पहला है क्या? आप मम्मा और पापा का आपका। और पापा ने लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? मैंने कहा बेटे मेरे पापा नहीं है। इन्हें कह रहे नहीं आप ही हो थे पहले ऐसे। मैंने कहा अच्छा। तो ये देख रहा था इनको, कह रहा कि आप ही हो पहले से। तो ये दवाई में एक ढक्कनी दवाई का पड़ा था खांसी का। मैंने कहा बेटे आप इसको ले लो, इसको मैं फेंक दूँगी। तो ये ओम ने पी ली थी। ऐसे ही इसको अच्छी लगती है वाली, जो इसकी अपनी बुखार वगैरह की होती है उनको नहीं लेता ये। और ये नीचे की अलमारी में भी जो है सामान है वो मैं निकाल करके दोबारा से झाड़ू लगा कर पेपर लगा दें। ऊपर की अलमारी में देखिए सेट होगा बिल्कुल। और ये ना ऐसे ही फैला देते हैं बस बच्चे, ये अगले दिन ही पेपर नीचे सरकाना शुरू कर देते हैं। और ये जो है दवाई वगैरह का बॉक्स में रखती हूँ सारी, बच्चों को कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चों के साथ चाहिए होती है। इतना तक इनकी डेट नहीं निकलती है, इतना तक फेंकती नहीं हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, डेट निकलते ही फेंक देती हूँ फिर। तो ये जो है इसमें बॉक्स में कुछ वैसे ही सामान जैसे पेंसिल वगैरह, रेजर वगैरह बच्चों की छोटी छोटी पड़ी रहती हैं, कुछ वैसे भी दवाई वगैरह हैं, टैबलेट वे रखती हूँ। तो ये नीचे वाली अलमारी में भी जो है मैंने पेपर डाल दिया है। और यहाँ पे सूज वगैरह ही रखे थे, बस एक दो जोड़ी वो रख दूँगी। और अब आ जाती है उधर वाली अलमारी की बारी। तो ये देखिए बिल्कुल फैल रही थी, पेपर लटक रहा था, कैसा कर रखा था, एकदम से चमक सी गई। और सामान सेटिंग से पे लग गया तो जगह भी इतनी सारी निकल गई, स्पेस से निकल गया और अच्छा भी लगा है। तो ये अब उधर वाली अलमारी में भी कुछ वे दवाइयाँ हैं जो कि फेंक भी नहीं सकती हूँ। ये है होम्योपैथिक की दवाई, इसके पापा की पहले ये दुकान करते थे तो तब की रखी हुई है, मतलब ये ख़राब नहीं हुई है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है होम्योपैथिक की दवाई की। तो ये 8-10 सीसी छोटे वाली कुछ बड़े वाली में है थी, तो ये इधर साइड में रखी हुई है मैंने। अगर कहीं पर रखूँ तो फिर इनका जो इनके ऊपर पेपर नाम का चिपका रहता है तो वो उतर जाता है सिलाबी वगैरह से, तो इधर एक साइड में रखी हुई है। और ये जो है ऊपर भी बिल्कुल साफ़ होगा खाली। और सामान सेट कर दिया ऊपर वाली में। अब आ गई नीचे वाली की अलमारी। तो नीचे वाली में भी बस कोई ज़्यादा नहीं है, नहीं एक दो बॉक्स ही है। जब बन रही है तो इनमें रखा जाता है, अगर नहीं होती अलमारी है तब भी ये सारा सामान अलग ही कहीं पे रखा जाता और यहाँ पे नहीं रखा जाता। तब ऐसे ही होता है, जब बनी हुई है सारे कमरों में तो सारों में फिर इनमें सामान रखा जाता है। और अब आ जाती है सिवाय की अलमारी की बारी। तो सिवाय के जो कपड़े हैं वे तो ऐसे कैसे ही रखे रहते हैं, जो ओम है वो थोड़ा सा बिखेर देता है, उसको जो है अलग अलग चाहिए होते हैं। तो इसके तो रखे थे ऐसे कैसे जैसे रखती हूँ तय कर करके ऐसे ही रखे रहते हैं, ये उठा के पहन लेता है। एक साइड में रखती हूँ टावल वगैरह ये ओम के भी और इसका भी ऊपर की साइड में ही। और ये थोड़े बनियान वगैरह निकर वगैरह ये एक साइड में रख दिए है मैंने उठा करके। और अब आती है ओम की अलमारी की बारी। ओम के पास जो है कपड़े भी ज़्यादा हैं, इसके खुद के अपने भी हैं और जो सिवाय के छोटे हो जाते हैं, मतलब छोटे रखे हुए हैं वे भी निकाल लेते हूँ। तो ओम के पास थोड़ा ज़्यादा सा हो जाते हैं कपड़े, इसलिए ओम की पसंद चलती है, कभी ये वाला नहीं पहनना कभी वो वाला नहीं पहनना। तो ये सारी प्रेस के कपड़े अपने ख़राब करके रखता है। इसको बोलती मैं जौन सा भी इसके लिए निकालती हूँ ना, मैंने कहा बेटा ये पहन लो आज, तो ये उसको नहीं पहनता, इसको अलग से लेके आना होता है उठा के। तो इसके भी मैंने कुछ इसके जो है बिना बाजू वाले हैं थे 3-4 कुर्ते, वो भी इन्हीं में रखे, तो उनको भी मैंने अलग निकाल लिया है क्योंकि अच्छे से वो तो अब पहने नहीं जाते हैं नहीं, तो उनको मैं उठा करके रख दूँगी। और उधर वाली की सारी अलमारी होगी, नीचे वाली भी साफ। अब आ गई है बारी इधर वाली अलमारी की। तो इधर बस बैग वगैरह ही रखती हूँ बच्चों के, आके ही एकदम से उतार के रख देते हैं दोनों भाई। तो ये पेपर जो है उतार दिए मैंने और झाड़ू लगा करके सारे को अच्छे से मैं दूसरे पेपर बिछा करके
इस पे जो है बच्चों के बैग ही रख दूँगी यहाँ पे। तो अपनी बुक वगैरह भी जो, वैसे तो मैंने इनकी दूसरी अलमारी कमरे में बनाई हुई है बुक वगैरह की डेली यूज के लिए, मतलब जो सारी बुकेज़ हैं सारी वहीं पे रखी हैं, बस ये यहाँ पे वो बैग रख लेते हैं अपने। और नीचे सिवाय ने पहले से ही पेपर डाल करके अपना सारा खिलौने वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं डालूँगी इसको, बस सही किया हुआ है मैंने। और अब ये पर्दे वगैरह जो हैं इनको मैं मशीन में डाल। अब आ जाती है इधर विंडो की बारी, तो विंडो के भी मैं पर्दे उतार दूँगी। और ये जो ड्रेसिंग कई बारी बारिश में इधर से उधर सरकाया था, तो ये पेंटिंग जो है गणेश जी की है, ये इधर ऐसे ही रखी थी, तो थोड़ी धूल सी भी हो रही थी ड्रेसिंग के ऊपर, वो भी मैं सारी साफ़ कर दूँगी अच्छे से ड्रेसिंग की। और सिवाय को है साफ़ करने का, इसने इधर वाली पेंटिंग भी साफ़ की थी, तो ये वाली भी यही कर रहा है। मैंने कहा बेटे कर दे, थोड़ी सी हेल्प करा देता है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। जैसे मेरे को पेपर नहीं उठाए जा रहे तो पेपर उठा कर दे दिए, कर देता है। ओम तो खेलने चला गया था नीचे। और फिर ये जो है मैं इससे कॉलिन से ये ड्रेसिंग भी साफ़ कर दूँगी, शीशा भी, क्योंकि बच्चे जो है हाथ लगाते रहते हैं और वैसे भी गंदा सा हो ही जाता है, तो जल्दी जल्दी सी करना ही होता है। और ये सारा ही अच्छे से पेपर से मैं सारा साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद आ जाती है ये पेंटिंग की बारी, ऊपर बेड पे है, इसको भी साफ़ कर दिया मैंने। और अब टीवी भी पे भी हल्की हल्की सी धूल सी लगी जाती है और निशान भी हो जाते हैं। बच्चे जो है हाथ लगा ही देते हैं, इनको रोकते भी रखते हैं, जैसे अंदर खाद डलती है किसी दिन उस दिन लगा देते हैं, वैसे तो हाथ नहीं जाता इनका ऊपर। और अब ये बेड शीट भी जो है झाड़ करके अच्छे से, सिवाय मेरे साथ हेल्प करा रहा है, बिछा दूँगी मैं। और ये है कि 1 घंटा लगाया है बस करने में, थोड़ा सा ये रहता है कि ये देखने में लगता रहता है कि ऐसा पड़ा है, कितना टाइम लगेगा, तो तब करते हैं ना तो एकदम से होता चला जाता है। 1 घंटा लगा होगा मुझे मुश्किल से इसमें करने में। तो ये जो है रूम मेरा शीशे की तरह तो नहीं, ये है कि भाई अपना रेगुलर की तरह से साफ़ हो गया है बिल्कुल। तो ये सारे पेपर वगैरह जो हैं ये मैं एक जो कट्टा है वो बेकार उसमें डाल दूँगी, उसमें और भी रखे हुए हैं तो ये किसी को दे देंगे, बाहर डल जाएंगे। और ये सारा कूड़ा जो है ये देखिए, बस ये कूड़ा निकला, बाकी तो पेपर उतरे थे ये, और फैला हुआ इतना था बहुत ज़्यादा। अलमारियाँ जो है मेरी सेट होगी, सामान इतना नहीं है, बस इधर दोनों भाइयों के कपड़े, एक में सिवाय के हैं तो नीचे ओम के है, बाकी हल्का सा ऊपर रखा है। ऊपर वाली में थोड़ी दवाई ऐसी है वैसे ही। और ये इधर भी तस्वीर वगैरह है, और नीचे भी दवाई है बच्चों की, जैसे ज़रूरत पड़ जाती है कुछ वैसा ही सामान है। बैग और नीचे बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इतना फैला के रखते हैं ना, इस इतने से सामान हुए हैं, इधर उधर बिल्कुल फैला कर रखते हैं, मतलब ऐसा लगता है जनो पता नहीं कितना सामान कैसा भरा पड़ा। तो अभी टाइम लगा काफ़ी, और अभी मेरे पास किचन में पड़े हैं बर्तन भी साफ़ करने, और शाम हो गई है, बनाना है खाना भी। देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, शायद आलू रोटी बनानी है। तो आ जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि काफ़ी दिन से देख रही थी, जब से मायके से आई थी, जब से फैला सी पड़ा था कमरा, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था करने का। कभी कुछ कर लेती थी तो कभी किसी दिन कुछ, किसी दिन एक दिन तो सारा नहीं हो पाता। तो आज इस रूम की कर दिया है, बस पर्दे जो है वो मैं कल धुल कर लगा दूँगी, तो रूम हो जाएगा एकदम साफ़। और बेड वगैरह सब साफ़ कर दिया है, टीवी वगैरह। और थोड़ी आज रात सी है, बारिश सी से, तो अपने बच्चों का और अपना जो है बीमारियाँ चल रही थी, ज़्यादा ध्यान रखना। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।